हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम चूँकि मैथ को ही देख रहे हैं तो मेरे लिए मैथ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, और पढ़ना भी मेरा सबसे फेवरेट जो चैप्टर है वह मैथ ही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को जो चैप्टर मैथ है आपको पसंद होगा अच्छा लगता होगा। ठीक, तो हमने हमारा जो मैथ के चैप्टर से हमने बहुत से चैप्टर देख लिए हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी में से हमारा जो ये क्लास 10th का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन न पूछ जाते हों। इसमें से हमारा 1 नंबर का तो बहुविकल्पी हमेशा बनता है, साथ ही जो आगे की बात करें तो 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के हमेशा बनते रहते हैं। तो बेसिकली इसमें से जो हम बात करते हैं कि जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होता है, बहुविकल्पी प्रश्न हर साल पूछता है और हमेशा पूछेगा ही। ये वैसे ज़्यादा नंबर का नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर बात करें जो हमारा क्लास 10th का पूरा चैप्टर है, सबसे इजी बात करें और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर तो हमारा यही है। इसमें कुछ हम बेसिक नहीं देखते हैं, इसमें बस नॉर्मली हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं उसे ही हम देखते हैं, और ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए चैप्टर भी है। ठीक, तो चलिए जो आज हमें पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो आइए जो हमारा पढ़ना है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें मान लीजिए ना ऐसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला आता है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो पहले मान लीजिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो पहले परिभाषा में देखते हैं कि इसका ही परिभाषा ही कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन कुछ ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जिनमें या तो नियमित रूप से वृद्धि होती है होती रहती है, या फिर नियमित रूप से घटित होती रहती है। ठीक, कुछ ना कुछ बढ़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ घटता है। तो ऐसे ही क्रम जो संख्याएं निश्चित रूप से वृद्धि होती हैं वही हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल रूप में, ठीक, मान लीजिए कि यह एक एग्जाम्पल। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक, यहाँ पर हमने देखा हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पर हम पा रहे हैं कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप इसमें सब में आप कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है। फिर यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बस 2 ही की वृद्धि हो रही है। फिर इसमें भी बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 ही की वृद्धि हो रही है, और यहाँ भी आपकी कुल मिलाकर 2 ही की वृद्धि हो रही है। तो आपने देखा कि इसमें निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 2 ही बढ़ रहा है, और जहाँ भी आप देखेंगे तो 2 ही बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं, या फिर पहला एग्जाम्पल तो हमारा यह हुआ। ठीक, नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक, देखिए मान लीजिए कि पहली संख्या 3 है, फिर 1 है। मान लीजिए कि हमारी जो पहली संख्या है यह 3 है, 3 में से हमने 2 माइनस किया, 1 बचा। फिर जो 1 है, 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा -1 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से नियमित रूप से हमारी जो क्या कहते हैं, जो घटित हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर हमें -2 प्राप्त हो रही है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो नियमित रूप से संख्या यहाँ पर घट रही है -2। तो बस इतना जानिएगा कि जो समांतर श्रेणी में यह होता है कि समांतर श्रेणी में हम देखते हैं कि या तो हमें संख्या जो होती है निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिखाई देती है, या फिर जो हमारी संख्या होती है ये निश्चित रूप से घटित हुई दिखाई देती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। मान लीजिए कि दिया है 5, 5, 5, 5, 5। ठीक, अब पूछ लेकर के आपसे पूछेगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो आप कहिएगा कि हाँ यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या में हमें 0 की वृद्धि देखने को मिल रही है। बस
यहाँ पर जीरो के सिवा कुछ नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो यह भी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी बस यह कहता है कि कोई निश्चित संख्या होनी चाहिए जिससे वो बढ़े या फिर घटे या फिर वहीं पर रहे। तो यहाँ पर हमने देखा पहले में यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही थी, हमने दूसरे में देखा कि यहाँ पर -2 की कमी हो रही थी, और हमने तीसरे में देखा कि यहाँ पर न तो कुछ बढ़ रहा था और न ही कुछ घट रहा था। एकदम मतलब वही था जो पहला था, वही हमारे सब में ही लगा हुआ था। तो यह हमारे तीनों समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब संख्याओं का ऐसा समूह या फिर वस्तुओं का ऐसा समूह जिसमें कोई जो संख्या होती है वह निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। ऐसी जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हमें समांतर श्रेणी का परिभाषा नहीं पढ़ना है, हमें बस जानना है कि समांतर श्रेणी होता क्या है और मतलब इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, अब आपसे पूछ लेगा, मतलब मान लीजिए कि आपसे पूछेगा, मतलब मैं ही पूछूंगी कि आप बताइए कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है। ठीक, अब आपसे मतलब पूछा गया है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मैं ही मतलब मान लीजिए कि आपसे प्रश्न करती हूँ। ठीक, या मैंने आपको यह संख्या दे दी और मतलब दे दिया, पूछा कि मैंने आपसे पूछा कि क्या यह बताइए कि समांतर श्रेणी में है। तो आप देखिएगा कि मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें 3 की वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ पर हमें 2 की वृद्धि को देखने को मिलेगी और यहाँ पर 1। हम इन मतलब हम इन तीनों सर्वांतर मतलब इन हम तीनों संख्याओं में पाते हैं कि जो तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्या में न तो हमारा 3 है, न ही 2 है और न ही 1 है। इसमें जो हमें मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है। इसमें जो तीनों है, तीनों हमें अलग अलग कॉमन डिफरेंस मिला है। तो ये हमारा जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि हम पाते हैं कि मतलब ये जो है तीनों अलग अलग है। और मतलब हम चूँकि ये मैंने मतलब कैसे फाइंड किया कि यह है कि नहीं है, तो देखिए इसे ज्ञात करने के लिए मतलब हम पद मानते हैं। यहाँ पर जितने जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी में जितनी संख्याएं दी होती हैं उन्हें हम पद कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो 2 है, ठीक, यहाँ पर जो हमारा 2 है यह हमारा प्रथम पद है। ठीक, यहाँ पर जो हमारा 2 है यह प्रथम पद है। तो समांतर श्रेणी में जितनी संख्याएं दी होती हैं या फिर जितने मतलब जितनी संख्याएं फिर जितनी वस्तु दी होती हैं वे हमारे पद कहलाते हैं। और जो पद होता है पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा पद होता है पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जो हमारा पद होता है पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हमारा यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारा 2 था, 5 था, 7 था, 8 था। यह समांतर श्रेणी नहीं है। मैं मानती हूँ कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है सब अलग अलग है। लेकिन बात करते हैं पद की, तो हमारा इसमें जो मतलब सभी जो मतलब ये होते हैं, जितने भी अंक होते हैं सभी समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं। जो हमारे पद होते हैं पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि हमारा प्रथम पद है तो इसे हम A1 से प्रदर्शित करेंगे। जितने भी अंक दिए होते हैं उसे हम मतलब यहाँ पर पहला है तो हम यहाँ से इसे हम A1 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर जो हमारा 5 है या A2 है, यहाँ इसे हम A3 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ इसे हम A4 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो हमारा जो मतलब 5.1 है उसमें प्रश्न आपसे पूछेगा कि आपको मतलब समांतर श्रेणी दे दिया होगा। आपसे पूछेगा कि उसमें कि बताइए कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। और दूसरा प्रश्न उसमें यह पूछता है कि इसमें प्रथम पद कौन है, इसका चौथा पद कौन होगा, इसका 8वां पद कौन होगा। तो आप मतलब आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी, ठीक, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसका तीसरा पद क्या है। तो आप नॉर्मल लिखिएगा कि 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर जो इसका तीसरा पद होगा यह A3 जो होगा
यह 7 होगा। ठीक, यहाँ पर जो इसका A3 होगा यह 7 होगा। तो बस इसमें और यहाँ पर पूछ लेगा कि आपसे प्रथम पद कौन है। तो देखिए यहाँ पर है A1। ठीक, तो आप देखेंगे कि हमारा जो A1 है यहाँ पर यह 2 है। तो इसमें बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछता है। जो हमारा 5.1 है एकदम मतलब सिंपल वह है। वहाँ पर बस आपसे पूछेगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। फिर पूछेगा कि जो इसका प्रथम पद है क्या होगा, इसका मतलब जो चौथा पद क्या है, पांचवा पद क्या है, छठा पद क्या है, बस इतना ही पूछेगा। इसके सिवा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और अधिक से अधिक से जाएगा तो पूछ लेगा कि इसका सर्वांतर कितना होगा। देखिए अब सर्वांतर होता क्या है। तो देखिए जब हमने मतलब हमारा जो हमने एग्जाम्पल देखे थे तो उसमें से हमें 2, 4, 6, 8 जब मैंने मतलब लिया था तो उसमें सब में 2 कॉमन था। जो दो कॉमन था यही हमारा कॉमन डिफरेंस है या फिर डिफरेंस मतलब डिफरेंस है। इसे हम सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर मतलब जो सभी का अंतर हो। यहाँ पर देखा हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और 10 मतलब कॉमन 12 था। यहाँ पर हमें यही संख्याएं दी हुई थी। पहला हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारा जो मतलब जो एग्जाम्पल था वहाँ यही था कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। यह समांतर श्रेणी में है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका भी जो डिफरेंस है ये 2 है, और इसका जो डिफरेंस है यह भी 2 है, इसका भी डिफरेंस जो है यह 2 है, और इसका भी जो डिफरेंस है यह भी 2 ही है। तो हम कभी भी इसका मतलब हम कभी भी कॉमन डिफरेंस या फिर जो कॉमन डिफरेंस होता है या सर्वांतर होता है, सर्वांतर को कभी भी हम डी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी में पढ़ते समय हम कभी भी जो हमारा कॉमन डिफरेंस या फिर मतलब कॉमन डिफरेंस हिंदी में सर्वांतर जो होता है उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो डी होता है, ठीक, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। जो डी होता है यह A2 - A1 होता है। ठीक, यहाँ पर जो हमारा डी होता है यह A2 - A1 होता है। कैसे देखिए आप यहाँ पर 2 कैसे पाए हैं आप, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा श्रेणी थी, श्रेणी में यहाँ पर 2 का तो कॉमन डिफरेंस था, लेकिन कैसे था। तो ऐसे था कि देखिए जब हमने 4 में से यहाँ पर जब हमारा 4 था, 4 में से हमने 2 को घटाया तब तो हमें 2 प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारा यह 4 था, 4 में से जब हमने 2 को घटाया तब जो ना हमें 2 प्राप्त हुआ। या फिर हम कहीं से भी ले, ठीक, आप A2 - A1 न करके यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप A6 माइनस अगर A5 भी करते हैं तब भी हमें वही प्राप्त होगा। 12 - 10 = 2। तो इसका मतलब सर्वांतर निकालने का बस ये मतलब नहीं होता है कि बस A2 - A1 ही होता है। इसका मतलब होता है कि आप कभी भी जो एक अगला पद होता है, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो सर्वांतर जो होगा सब में कॉमन उतना ही मिलेगा। मैंने यहाँ पर आपको मतलब A2 - A1 तो किया ही, साथ ही मैंने प्रूव भी किया कि अगर मैं यहाँ पर ये जो हमारा अगला पद है और जो हमारा पिछला पद है, यदि हम अगले पद में से पिछले पद को घटाते तभी हमें 2 ही प्राप्त होता है। तो इसका यह मतलब सूत्र तो यह कहता है कि A2 - A1, लेकिन कभी भी A2 - A1 नहीं होता है। यह सबके लिए होता है, बस हमको अगले में से पिछले को घटाने के लिए मतलब घटाना होता है। इसे हम सूत्र ग्रुप में इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी होता है। बस कहते हैं A2 - A1। तो आप बस A2 - A1 पर ध्यान मत दीजिएगा। सर्वांतर का यह अर्थ होता है कि हम कभी भी जो हमारा अगला पद होता है, अगले पद में से हम पिछले पद को घटाते हैं तब जो होता है हमें सर्वांतर प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि जो सर्वांतर आपको सर्वांतर निकालना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। इसमें बस जो हमारा यहाँ पर अगला पद है, अगले पद में जब हम पिछले पद को घटाते हैं तो हमें आसानी से निकल जाता है। सर्वांतर मतलब जानते हैं क्या होता है, वही होता है जो उसमें कॉमन रूप से वृद्धि होती है या फिर घटित होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो 2, 2, 2, 2 यह है, यह बस कॉमन डिफरेंस है, यही हमारा सर्वांतर है। इसके सिवा सर्वांतर कुछ होता ही नहीं है। सर्वांतर मतलब बस A2 - A1 कीजिएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। अब इसके बाद अब हमने देखा कि A1, A2, A3, A4 मतलब पहले हमने पद देख लिए, हमने सर्वांतर देख लिया, हमने मतलब जितना हमने पढ़ा है उतना हम रिवीजन करते हैं। ठीक, देखिए हमने पहले देखा कि जो हमारा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होता कैसा है और मतलब क्यों होता है, और समांतर श्रेणी को हम पहचानेंगे कैसे। फिर हमने दूसरा देखा कि उसमें जो पद होते हैं, पद को किससे हम डिनोट करते हैं और कैसे उसे देखते हैं। फिर हमने देखा कि जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद अब हम मतलब कुछ सूत्रों को देखेंगे, ठीक, और सूत्र को देखेंगे तो इसमें मतलब पहला आज हम एक सूत्र को देखेंगे। हमारा बस जितना मैंने पढ़ाया इससे हमारा जो 5.1 है और लगभग 5.2 है, दोनों आपका जो सॉल्यूशन होगा एकदम मतलब बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको 5.1 और 5.2 लगाने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, एकदम मतलब 1% की नहीं होगी। उधर ही बस मतलब इसमें यही करना है कि आपको सर्वांतर निकालना होगा और मतलब बताना होगा कि हो मतलब है कि नहीं, क्या कहते हैं,
समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और मतलब उससे पूछेगा कि इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा। अगर मान लीजिए पूछ लिए, ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 4 पद है, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि पांचवा पद कौन होगा, तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बस 4 पद है, A1 A2 A3 A4। मैं ही आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि इसमें इसका पांचवा पद क्या होगा, A5 क्या होगा। तो बहुत लोग कहेंगे 0 होगा, तो आप लोग गलत हैं। 0 यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मतलब इधर तो ये तो पहले ही गलत है, समाज श्रेणी में है ही नहीं, ठीक। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पद दिए हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका जो 7वां पद होगा, 7वां पद क्या होगा, ठीक। तो आप भूल कर भी मत कहिएगा कि नहीं होगा या फिर मतलब नहीं होगा। आप कभी भी भूल कर भी मत कहिएगा कि जो इसका 7वां पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर 12 है तो 14 भी हो सकता है, बस हमें 2 ऐड करना है। जैसे संख्या दी हुई उसमें हमें 2 ऐड करना है, इससे हम आगे भी निकाल सकते हैं। हम इसे यहाँ यम तक भी ले जा सकते हैं। तो इसका पूछ लेगा कि मतलब अंतिमा पद क्या होगा, तो आप कहिएगा कि जो इसका अंतिमा पद होगा यह AN होगा। सबसे जो लास्ट पद होगा यह N होगा, क्योंकि यह समाप्त होगा ही नहीं। अब इधर मतलब 14 आ गया, 14 के बाद हमारा 16 आएगा, 16 के बाद हमारा 18 आएगा, 18 के बाद 20 आएगा। ये बढ़ता ही चला जाएगा, इसका हमें अंत नहीं मिलेगा। तो बस जब आपसे पूछेगा कि इसका अंतिमा पद कितना होगा, तो आप कहिएगा कि जो इसका अंतिम पद होगा यह AN होगा। अब AN होगा तो मतलब AN तो बहुत लास्ट रहेगा, तो बस इसका कहिएगा कि जो अंतिम पद होगा यह AN होगा, ठीक। और जो समांतर श्रेणी का कभी भी अंत नहीं होता है। अगर पूछ लेगा तो अंत है, अगर नहीं होगा बस नॉर्मली आपको डैश रट देगा ना, तो समांतर श्रेणी का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें मतलब हमेशा वृद्धि हुई होती रहेगी। कभी भी इसका मतलब या तो वृद्धि होती रहेगी या फिर जो इसका क्या होते हैं, या तो घटता ही रहेगा। इसमें मतलब कभी हमें अंत नहीं प्राप्त होता, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो इसका अंतिम पद होगा यह AN होगा। तो आइए इसका हम सूत्र एक और सूत्र को मतलब देख लेते हैं। और मतलब मेरा स्टोरेज बहुत कम है तो जल्दी फुल हो जाता है मोबाइल में। तो मतलब आज के लिए बस इतना ही, और मतलब अगले वीडियो में हम इसके 1 2 सूत्र है उसको देख लेंगे आसानी से, और आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब क्या कहते हैं चैप्टर है, और बहुत ईजी चैप्टर है। इसे 1 2 बार एकदम अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ईजिली आ जाएगा। इधर मैंने जितना समझाया है, यदि आपने इसे विशेष रूप से ध्यान दिया तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, ठीक।